जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं दैनिक जागरण के पूर्व स्टेट एडिटर एंड न्यूज़ ब्रेकर के प्रधान संपादक मनोज हासर और आज इनसे हम जानेंगे कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत की क्या एंट्री होने वाली है और नीतीश के बेटे निशांत की एंट्री होने से नीतीश कुमार की उस छवि का क्या होगा जो हमेशा से नीतीश कुमार परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की एंट्री से जेडीयू में क्या जेडीयू बर्दाश्त करेगी? बीजेपी को ये बर्दाश्त होगा? चिराग पासवान जो सपने देखते हैं मुख्यमंत्री बनने के, क्या वो निशांत को लेकर सहज रहेंगे या रिएक्ट करेंगे? ये तमाम चीजों को समझेंगे। ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक बार चर्चा तेज हो गई है कि समय से पहले बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे। एनडीए में तैयारी तेज है और महागठबंधन एकजुट हो उससे पहले ही नीतीश कुमार चुनाव चाहते हैं। तो ये तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे हम सर से। सर, कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विपुल जी। अपने बिहार के सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। अब हम सर जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशान, वो पहले कैमरों पर कभी आते नहीं थे और उनको बहुत लोग पहचानते भी नहीं थे। कहा जाता था कभी-कभी तस्वीरें निकल कर आती थी, जिसमें नीतीश कुमार के बेटे टीका लगाते थे, पूजा करते थे। एकदम सनातनी जो है छवि उनकी है और उसी तरीके से कभी बोलते नहीं थे। एकदम शांत सौम्य चेहरा है उनका और कहा जाता था कि राजनीति से उनका कोई मतलब नहीं है। बस नीतीश कुमार के बेटे हैं और नीतीश कुमार के साथ में रहते हैं, यही उनकी आइडेंटिटी है। राजनीति को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अब हाल के दिनों में चर्चा तेज हो गई है कि निशांत को नीतीश कुमार की खराब तबीयत को देखते हुए अब उनके लोग चाहते हैं कि निशांत कुमार को राजनीति में आगे बढ़ाया जाए, जेडीयू में शामिल कराया जाए और नीतीश कुमार को विरासत को वो आगे बढ़ाएं। क्या आपको ये लगता है सर कि ये संभव होगा? क्योंकि वो नीतीश कुमार जो परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ राजनीति करते आए हैं, लालू पर सीधा हमला करते रहे हैं कि ये परिवारवादी पार्टी है। क्या ये संभव है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को आगे बढ़ाएंगे? कितनी सच्चाई है? देखिए, इसमें सच्चाई की बात तो खैर नीतीश का मन ही जानता है, नीतीश कुमार के मन में क्या है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि नीतीश को एज ए चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट या भविष्य में चीफ मिनिस्टर के पद पर नीतीश कुमार अपने पुत्र निशांत को बिठा के जाएंगे या बिठाने की कोशिश करेंगे, ये अभी दूर की कौड़ी है। उसकी वजह देखिए, 2-3 मोटी-मोटी वजह है। एक तो निशांत कुमार का राजनीतिक यदि जीवन देखें तो अब तक शून्य है। कहीं सरजमीन पर आज तक वो निकले नहीं। जदयू के गठन को इतने साल हो गए। नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। इस मुख्यमंत्री के काल के दौरान कभी भी नीतीश की कोई उनकी कोई गतिविधि, वो जैसा आपने शुरू में कहा कि वो पूजा पाठ करने वाले, टीका लगाने वाले, एक वो जो पारंपरिक हिंदू परिवार में लोग रहते हैं वैसे ही चुपचाप रहने वाले थे। बहुतों को तो ये भी पता नहीं था कि नीतीश कुमार के ये निशांत कुमार बेटे हैं या उनको बेटा है भी नहीं है। क्योंकि बिहार में जब मैं रहा था तो बहुत सारे लोगों से बात होती, आम लोगों को तो बहुत कम को पता है। अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब चूंकि बातें बहुत ज्यादा फैल गई हैं तो लोगों को पता चल गया है कि निशांत कुमार कोई नीतीश कुमार के बेटे हैं। लेकिन राजनीतिक पूंजी उनकी सिर्फ पिता है, उनकी कोई पूंजी नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार चूंकि 20 साल और लालू के परिवारवादी शासन को उखाड़ के वो बिहार की सत्ता पर काबिज हुए थे, याद करिए। उनकी सहयोग है भाजपा, एनडीए की जो प्रमुख सहयोगी है केंद्र के स्तर पर। भाजपा भी परिवारवाद के खिलाफ बिल्कुल झंडा बुलंद करती रहती है और इसी एक वजह से जो कमजोर नस है वो गांधी परिवार को हमेशा निशाने पे लेती है। बिहार में लालू परिवार को निशाने पे लेती है, मुलायम सिंह को यूपी में निशाने पे लेती है। तो और नीतीश कुमार ने भी परिवारवाद के खिलाफ जेपी आंदोलन के समय से ही परिवारवाद राजनीति में प्रसर न पाए, इसकी धारा जो थी उसको नीतीश कुमार निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस गुट में थे और परिवारवादी राजनीति के खिलाफ थे।
इसलिए 20 साल की जो एक लिगेसी है नीतीश कुमार की, मुझे लगता नहीं है कि निशांत कुमार के चयन के माध्यम से वो अपनी इतनी समृद्ध विरासत को, राजनीतिक विरासत को धूमिल करना चाहेंगे। वरना निशांत कुमार निश्चित रूप से राजनीति में भी बिल्कुल न सिर्फ नए नवेले हैं, बल्कि उनको कोई दांवपेच पता नहीं है। जहां तक उनकी पार्टी में और तेजस्वी और चिराग जैसे युवा नेताओं को उनके बर्दाश्त होने की बात है, तो आप निशांत कुमार की तो चर्चा बाद में करिए। आप पहले खुद देखिए कि तेजस्वी जो अपने को यंग युवा लीडर, बिहार का उभरता हुआ उगता हुआ सूरज अपने को कहते हैं, तो उनको जब चिराग पासवान, पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, इन जैसे युवा नेताओं को वो 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। वजह सिर्फ इतनी है जो आपने कहा कि तेजस्वी को ये नहीं लगता है, ये लगता है कि मेरे अलावा कोई और युवा राजनीति के मंच पे इस तरह से धूम धड़ाके से तो आना नहीं चाहिए। और पप्पू यादव की विरोध का आधार वही है, कन्हैया के आधार विरोध का आधार वही है, चिराग की जो राजनीतिक गतिविधियों को आप देखते होंगे कि नीतीश कुमार उसके खिलाफ रहते हैं। तो अब यदि निशांत की एंट्री होती है तो आप ये मत मानिए कि तेजस्वी के लिए बहुत बड़ा कोई खतरा होंगे या चिराग के लिए कोई खतरा होंगे, क्योंकि पार्टी संगठन का जहां तक सवाल है जदयू का, उसमें निशांत की सीवी यदि आप देखेंगे बायोडाटा, तो सिर्फ और सिर्फ इतनी बात है कि वो नीतीश कुमार के बेटे हैं और उनकी कोई राजनीतिक पंजी नहीं है, रोज राजनीतिक कमाई नहीं है, वो कभी नेता रहे नहीं। तो लगता नहीं है कि नीतीश कुमार जैसे इतने सुलझे हुए नेता इस तरह का मतलब फैसला लेंगे। हालांकि वो होता है कि अंत में जब उम्र के एक पड़ाव पे आके इंसान को बहुत गुड और बैड का फैसला लेने में वो मतलब सक्षम नहीं रह जाता है, जब तो उस समय कई इस तरह के उलझलूल फैसले होते हैं। निशांत कुमार की यदि ताजपोशी करते हैं जदयू में नीतीश कुमार, तो मेरे हिसाब से ये एक सही फैसला नहीं होगा। इससे जदयू कितने दिन चलेगा, इस पर बहुत बड़ा सवाल या निशान लग जाएगा। जदयू का जो कैडर, ये बहुत बड़ी बात करें सर, लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को ये कन्विंस करने में उनके ब्यूरोक्रेट या उनके शुभचिंतक सफल हुए, उनको उड़ीसा के याद दिलाए कि नवीन पटनायक भी एक छत्र राज कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक विरासत तैयार नहीं किया। उन्होंने एक आईएएस के हाथ में पार्टी को सौंपा और चुनाव हार गए, बीजेपी वहां जीत गई। अगर नीतीश कुमार के बाद अगर नीतीश कुमार को अपने विरासत को आगे नहीं बढ़ाते हैं तो जेडीयू बच नहीं पाएगा। और नीतीश कुमार का जब ये टैग लग चुका है कि नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए पलट जाते हैं, तो भी एक बेटे का टैग भी लग जाए तो क्या दिक्कत है? परिवारवाद में तो चलता ही है। लालू जी भी अपने बेटे को लान लिए, उनकी आइडेंटिटी यही है तेजस्वी यादव की कि उनके बेटे हैं। चिराग पासवान भी रामविलास जी के बेटे हैं, अखिलेश यादव भी मुलायम जी के बेटे हैं। तो परिवारवादी पार्टियों में तो ये चलते रहता है। देखिए तो आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार जब पलट सकते हैं तो बेटे को भी ला सकते हैं? नहीं नहीं, पलट सकते हैं। पलटना उनकी राजनीतिक मतलब चालबाजी है, राजनीतिक अवसरवादिता इसको कहा जाता है। लेकिन निशांत को लॉन्च करना क्या मतलब, आप जो कह रहे हैं कुछ हिसाब से पार्टी की कमान सौंपना, ये मुझे अभी बहुत ही मुश्किल नजर आता है। दूर की कौड़ी है, कयासबाजियां चल रही हैं। और देखिए, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव की जो नर्चरिंग हुई, उनकी जो ग्रूमिंग हुई, जिस माहौल में, जिस परिवेश में हुई, वो मतलब किशोर वैसे ही राजनीति में पढ़ाई लिखाई के अलावा भी राजनीतिक मामलों में इंटरेस्ट लेते थे। बाहर उनको सब चेहरा, उनको उनका चेहरा पहचान में था। उनका चेहरा पब्लिक जानती थी, जनता जानती थी कि तेजस्वी ये लालू के बेटे हैं। मैं तो ये अभी भी कह रहा हूं कि आप 10 लोगों को खड़े करके निशांत कुमार का फोटो दिखा लीजिए, शायद 5 लोग कहें कि मैं नहीं जानता हूं ये कौन है। 5 ही लोग बता पाएंगे जो कि खबर पढ़ते हैं या देखते हैं, सुनते हैं कि ये निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में संगठन की बागडोर यदि शीर्ष पर बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कि संगठन की बागडोर भी सौंपी जाएगी, किसी न किसी जिम्मेदारी पे भी वो रहेंगे, संगठन और सरकार दोनों में। कल को सरकार बनती है तो उस स्थिति में निशांत कुमार के पार्टी के संचालन को लेकर उनके जो वरिष्ठ नेता है पार्टी के, ललन सिंह हैं, आपके संजय संजय, झा है, तमाम नेता है, अशोक चौधरी है, तो ये तमाम नेता
किस तरह से मतलब निशांत का नेतृत्व कितना, विजय चौधरी हैं, सभी वरिष्ठ नेता है, श्रवण कुमार है, इतने वरिष्ठ नेता जो है तमाम, ये निशांत कुमार, नीतीश कुमार अलग चीज है, लेकिन निशांत की अगुवाई ये स्वीकार करेंगे, मुझे ये दूर की कौड़ी लगती है। और ये इसमें कयासबाजी से ज्यादा मुझे कुछ खास दिखता नहीं है कि निशांत कुमार की लॉन्चिंग नीतीश कुमार अपनी जगह पे कर रहे हैं। ये होना चाहिए था कि ठीक है, विधानसभा वो चर्चा है कि वो वहां से लड़ रहे हैं, देखिए वो हरनौत, तो हरनौत से उनको मैदान में उतारने की बात चल रही है, लेकिन निशांत अभी पब्लिक फेस नहीं है, उनको आपने बोलते सुना है? बताइए आप, मैं आपसे खुद पूछ रहा हूँ। एक दिन पहले पिता का सेहत को लेकर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर तंज कसे थे कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं, तबीयत खराब नहीं। तो एक दिन पहले पटना एयरपोर्ट पर कल निशांत पत्रकारों को बताया कि नहीं वो बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, कहने वाले को कहने दीजिए। बिहार के विकास उन्होंने किया है और जनता से उन्होंने अपील भी किया कि आगे भी कीजिए, उनको मुख्यमंत्री हो सके तो बनाइए। तो कल पहली बार निशांत मीडिया से मुखातिब हुए हैं और कुछ बोले हैं, इसलिए चर्चा तेज है कि निशांत अब जो है राजनीति में आएंगे। देखिए, राजनीति में आने से मना नहीं है, राजनीति में आए, उनका स्वागत है, राजनीति में आना भी चाहिए। एक मुख्यमंत्री के पुत्र हैं तो उनको राजनीति में उनका स्वाभाविक एक है कि राजनीति में तो उनको आना चाहिए, लेकिन वो अब तक क्यों नहीं आए? अब इस उम्र में यदि वो राजनीति में आ रहे हैं तो लोगों के मन में सवाल भी होगा कि अब तक क्या कर रहे थे? अब तक कोई भाई उनकी कोई जॉब तो है नहीं, कोई सर्विस नहीं कर रहे हैं। राजीव गांधी पायलट थे, तमाम ऐसे नेता जो कि पैराड्रॉप हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उनका एक बैकग्राउंड था। निशांत कुमार का एकमात्र बैकग्राउंड है नीतीश कुमार के साथ रहना। इतने भर से भाई पब्लिक से कोई उनका इंटरेक्शन नहीं है। हरनौत में विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे यदि, तो आप देखिएगा कि वहां पार्टी के नेताओं को भी लगाया जाएगा, क्योंकि निशांत कुमार उस तरह से एक्टिव पॉलिटिक्स करते हुए कभी दिखे ही नहीं है। तो ऐसे शांत निशांत को इतना शांत बिहार की कमान नीतीश कुमार सौंपेंगे, मुझे थोड़ा सा इसमें संशय लगता है। बाकी राजनीति है, नीतीश अजय, कुमार। ये आपको लगता है कि अगर निशांत को पार्टी की कमान सौंपी जाए या फिर निशांत को एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी जाए तो जेडीयू में फूट हो सकता है? जेडीयू में फूट हो सकता है निशांत की एंट्री के बाद, जेडीयू में फूट हो सकता है, ये बात मानते हैं आप? निश्चित रूप से यदि निशांत को कमान सौंपी जाएगी तो फूट के आसार हैं, क्योंकि जो वर्षों से, दशकों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, पार्टी में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुपचाप पार्टी नेतृत्व का आदेश निर्देश मान रहे हैं, उन जैसे मतलब कर्मठ और उन जैसे मतलब पुराने नेताओं के ऊपर एक ऐसे नेता को, एक ऐसे नेता पुत्र को लाके बैठा देना कि सिर्फ वो नीतीश कुमार का पुत्र है इसलिए आप सबके ऊपर बैठेगा, मुझे लगता नहीं है। कि जदयू के जो वरिष्ठ नेतागण है या फिर आम जनता में भी, आम कार्यकर्ताओं में भी आप देख सकते हैं कि निशांत कुमार को लेके कोई एक वो आकर्षण नहीं है जदयू में। आप जदयू के ग्राउंड। दूसरा सवाल ये जानना चाहेंगे सर, ये चर्चा तेज हो गई है, तेजस्वी यादव भी प्रतिक्रिया दिए हैं। कहा जा रहा है कि बिहार में चुनाव की आहट आ रही है, समय से पहले बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे। एनडीए तैयारी कर चुका है और चाहता है कि महागठबंधन जब तक एकजुट हो जाए उससे पहले ही चुनाव करा लो। इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि आप दिल्ली से बिहार की सियासत को भी समझते हैं और दिल्ली की सरकार को भी आप समझते हैं। देखिए, बहुत जल्दी तो मुझे लगता नहीं है कि संभव है। एक संभावना जुलाई में, जो कि जब गर्मी खत्म हो जाएगी जून के बाद, जुलाई के महीने में हो सकता है कि एक बार संभावना बनती है, लेकिन मुझे लगता है कि मोटे तौर पर चुनाव समय पे ही होंगे। और आप महागठबंधन में यदि सीटों को लेके या जो समीकरण दुरुस्त होने की बात कर रहे हैं, तो आप वो भी नोट कर लीजिए कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच सीटों को लेके रस्साकसी शायद चुनाव घोषणा होने के 2-4 दिन पहले तक चलेगी। वो दोनों के बीच रुकने वाली नहीं है। ये तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दर्शकों को ये हम अपील करना चाहेंगे कि अगर आप देश की सियासत को समझना चाहते हैं, राजनीतिक उठापटक
पर नजर रखना चाहते हैं, कहाँ क्या हो रहा है, इंटरनेशनल खबरों को भी आप जानना चाहते हैं, अपडेट होना चाहते हैं, तो हम दर्शकों से अपील करेंगे कि न्यूज ब्रेकर पर जाएं, न्यूज ब्रेकर को सब्सक्राइब करें, न्यूज ब्रेकर को आप फेसबुक पर फॉलो करें और नेशनल, इंटरनेशनल और रीजनल खबरों से आप अपडेट होते रहे। तो ये दर्शकों से मेरा अपील है। हम दर्शकों से ये लोगो भी दिखाना चाहेंगे कि ये न्यूज ब्रेकर का लोगो है और ये मनोज झा सर जो है इस चैनल को लीड करते हैं, उसके प्रधान संपादक है। तो मनोज झा सर की खबरों से आप रूबरू हो सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। हम आग्रह करेंगे सभी अपने दर्शकों से कि आप न्यूज ब्रेकर पर जरूर जाएं, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, उस चैनल के बेल आइकन को दबाएं, फेसबुक पर उस चैनल के पेज पर जाएं और पेज को फॉलो कर लें।